जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सक्रिय हुए हिंदू संगठन देवबंद में स्थित बालाजी मंदिर के महंत विक्रम सिंह को सनातन हिंदू वाहिनी के बनाया प्रदेश उपाध्यक्ष और सहारनपुर देवबंद में स्थित बालाजी धाम परिसर में उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू वाहिनी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष योगी संजय नाथ ने आतंकियों द्वारा पहलगाम में की हिंदुओं की हत्या की निंदा करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करा और सनातनी को जात पात छोड़े एक सूत्र में बंधना होगा, हिंदुओं को अपनी जनसंख्या पर ध्यान देना होगा। वहीं देवबंद के बाला मंदिर में महंत विक्रम सिंह ने कहा है कि सभी हिंदू को एकजुट रहने की आवश्यकता है। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में योगी जी को ही योगी होंगे। किस तरीके का कार्यक्रम आज जो कार्यक्रम रखा गया है, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू नववर्ष फागुन की अंतिम तिथि से खत्म होता है और प्रथम तिथि से शुरू होता है। उसी के उसमें नए सत्र की जो हमारी खबर चल रही है, पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज देवबंद की इस धरती पर मैं पावन इसलिए कहूँगा कि बालाजी यहाँ विराजमान है और ये देवताओं की धरती रही है, इसलिए देवों को बंद करा गया है। यहाँ पर हमारे विक्रम भगत जी जो बालाजी पीठ के महंत भी हैं और आए हुए सभी अनुयायियों के गुरु भी हैं, उनको सनातन हिंदू वाहिनी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष काल का पीठाधीश्वर हैं, प्रेरणा सूत्र योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उसमें प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और हम जगह जगह जाकर सनातन के संगठन का विस्तार कर रहे हैं और सभी को पदाधिकारी बना रहे हैं। महाराज जी, पुलवामा में हमला हुआ है, कई लोग मारे गए हैं। संदेश तो सभी को हम लोग दे रहे हैं और लगातार दिया भी जा रहा है। संदेश आतंकवादी दे रहे हैं, हमारे लोगों को मारकर, हम लोगों को दे रहे हैं सचा कर। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि लोग बाग नाम पूछ के मार रहे हैं। पहले कभी आतंकवादी आया करते थे तो बिना नाम पूछे किसी को भी मार दिया करते थे। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिन्हें हम अपना सहभागी बनाना चाह रहे हैं, जिन्हें हम अपना भाई कहते हैं, जिन्हें हम भाईचारा निभा रहे हैं, आज वो लोग कहीं ना कहीं हम सबकी जान के दुश्मन हैं। आगरा के सांसद है रामजी लाल सुमन, उन्होंने महाराणा सांगा को लेकर बयान दिया। जो उन्होंने सांसद जी ने बयान दिया है, मैं उसमें ये कहूंगा कि वो उनका मुंह नहीं, शब्द मुंह उनका शब्द उनके नहीं है, शब्द अखिलेश यादव के हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि आज के समय में कोई सबसे बड़ी पार्टी या हिंदुओं की हितैषी है, सभी को साथ लेके चले तो बीजेपी है। बीजेपी को किस तरह से पीछा किया जाए और जिस प्रदेश को कभी गुंडों और माफिया को प्रदेश किया जाता था, आज वो प्रदेश सबसे सुरक्षित उत्तम प्रदेश है और वहाँ की जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। बोर्ड के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो भूमाफिया है, जो गोल टोपी लगाते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते हैं, जिन्होंने हजारों बीघे जमीन में अपनी यूनिवर्सिटी बना रखी है ओबीसी जैसों ने, उनके मुंह पे काली कुत गई है और उनके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में और यहाँ के बच्चों को खड़ा करते हैं डंडा और झंडा लेकर, पत्थर लेकर पार्लियामेंट। मुर्शिदाबाद ये घटना घटी है और अभी कल पुलवामा हमला हुआ है। एक सोची समझी साजिश है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वजह क्या है, क्या मानते हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद को तो मैं ये कहूँगा, कभी बचपन में सुना था हमने और आज भी पढ़ते हैं कि कोई पूतना हुई थी राक्षसनी। आज ममता बनर्जी उसी का रूप धारण करके घूम रही हैं और हम जो खुद स्त्री होकर स्त्रियों की इज्जत लुटवा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस धरती पर और कोई हो नहीं सकता। महाराज जी, मेरठ में ड्रम कांड हुआ था, नीले ड्रम कांड, तो जिसकी प्रेमिकाओं ने मिलकर हत्या की थी। काल का कोई रूप नहीं होता, काल किसी के रूप में आता, काल आपके रूप में आता, काल इस माइक के, इस मोबाइल के फट जाए तो मैं मर जाऊं। काल का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आ रही है जो पति पत्नी इस तरह के दूसरे के संबंध लगातार हत्या हो रही है और बोरों में बंद करके। देखिए, आपको लगता है कि जो हिंदू समाज है उसे जागरूक करना पड़ेगा? देखिए, मैं कैसे मान लूं खाली हिंदू की औरतें अपने पति को मार रही है? मैं कैसे मानूं, बताइए। नहीं, कल एक मुस्लिम ने भी हत्या की है। नहीं, एक को अब जहाँ 130 करोड़ आदमी हो वहाँ पे एक का उदाहरण नहीं दे सकते। महाराज जी, मैं सिर्फ नारियों के लिए पूछना चाहूंगा कि नारी के लिए, नारी तो सदैव से पूजनी रही है और सदैव रहेगी। जो नारी दूसरे के संपर्क में आकर जो ऐसे राक्षसों से जुड़ जाती हैं, वही ऐसे अत्याचार करती हैं। और नारी के भी कई रूप है, कहीं देवी है तो कोई राक्षस नहीं है, उसके विषय में ज्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन हमारे लिए, हमारे सनातन में नारी से बड़ा पद किसी का नहीं है, वो हमारी जन्मदाता है। महाराज जी, जो मुस्कान है वो जेल में बंद है और वो प्रेग्नेंट भी पाई गई है, क्या कहोगे उसके बारे में? लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में डॉक्टर या उसका पति या स्वयं वो बता सकती है, क्योंकि मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल भाई, क्या मामला था अपने बयान दे टांग का? देखो भाई, रामजी लाल सुमन ने किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना सबसे बेकार काम है और ठाकुर समाज भी अपना ही है, गुजर समाज भी अपना ही है, सब लोग अपने ही हैं। और रामजी सुमन ने, बिल्कुल मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। रामजी सुमन ने कहा कि राणा सांगा गद्दार था। रामजी सुमन से मैं ये कहना चाहूंगा, भाई अगर राणा सांगा गद्दार था तो तुम कहाँ थे कल? सब लोगों का समर्थन रहा इस देश को आजाद कराने के लिए। जाटों का भी योगदान है, गुजर समाज का भी योगदान है, ठाकुरों का भी योगदान है, सबका योगदान है।
लेकिन इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं जो रामजी सुमन ने कहा है कि राणा संघा गद्दार था। अगर दोबारा ये ऐसा बोल लगा तो 100% इसकी टांग तोड़ देंगे, ये मेरा कहना है। अच्छा, आगरा में इसके वहाँ करनी सेना के लोग भी गए हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि कोई करनी सेना नहीं है। तो भाई अखिलेश यादव स्वतंत्र है, वो कह दे कुछ भी, हम भी कह देंगे अखिलेश भी नहीं है ना। जब वो अपने पिताजी का कल अपमान कर रहा था तो करनी सेना का वो क्या सम्मान करेगा।